नमस्कार मित्रों, जोहार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सीडीपी के बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का एक सेट प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो देर न करते हुए 10 से 12 मिनट में ये 30 प्रश्नों को देखते हैं। मेरे साथ आप सभी प्रश्न को पढ़ेंगे और सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और जो ऑप्शन सही लगे आप चुनने का प्रयास करेंगे और अंत में देखेंगे कि 30 प्रश्नों में से आपका कितने सही हुए। तो चलते हैं देर न करते हुए। कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप ऑप्शन 3 को लगा लेंगे और व्यवस्था फेल हुई है यही कहेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है मित्रों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके नहीं होगा, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर नहीं होगा, परीक्षा परिणामों का केंद्रित होकर ये नहीं होगा। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 होगा। तीसरा प्रश्न को पढ़ें। कह रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, कौन सा ऑप्शन होगा? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों आप ऑप्शन 1 को लगा लेंगे, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, प्रत्यक्ष अवलोकन करना। आगे बढ़ेंगे और चौथा सवाल को देखेंगे। चौथा सवाल कह रहा है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्णों से शिक्षकों को सम्मानित करने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप ऑप्शन 1 को लगा लेंगे, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आगे बढ़ेंगे। 5वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप तीसरा लगा लेंगे, सत्य या असत्य, हाँ नहीं में, बहुविकल्पी प्रश्न में से। आगे बढ़ेंगे, 6 प्रश्न को देखेंगे। 6 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा समय सारिणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। आगे बढ़ेंगे और 7वां सवाल को देखेंगे। 7वां सवाल क्या कह रहा है? ये एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र डैश के बारे में चिंतित हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन 3 को देखेंगे, विश्वसनीयता। आगे बढ़ेंगे और 8वां प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याख्यान महत्वपूर्ण होते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदान का नेतृत्व करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप क्या लगाएंगे? ये आप 3 नंबर प्रश्न ये ऑप्शन को लगाएंगे, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याख्यान महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ेंगे और
सवाल 9 को देखेंगे। सवाल 9 कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, ये होगा कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। 10वां प्रश्न को देखा जाए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इससे सटीक उत्तर ऑप्शन एक भी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। आगे 11 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे और सही प्रश्न का सही ऑप्शन को देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत जो इसमें होगा मित्रों, ये हो जाएगा विकास हमेशा रेखीय होता है। आगे 12वां प्रश्न, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक लगा लेंगे। यहाँ अध्यात्मक के लिए ये ऑप्शन कटेगा, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। तो ये जो है 3 कट गया, ऑप्शन ये आप चूज करेंगे। 13 नंबर प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप तीसरा को ये ऑप्शन देखेंगे, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। आगे 14वां प्रश्न, फटाफट देरी न करते हुए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। यह बच्चा डैश के कारण रोता है। क्यों बच्चा रोता है? तो ये तीसरा हो जाएगा अजनबी दुश्चिंता। आगे बढ़ेंगे और 15वां प्रश्न को देखेंगे। 15वां प्रश्न कह रहा है मित्रों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है समाजीकरण से? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप तीसरा को देख लेंगे, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। 16वां प्रश्न को पढ़ेंगे और गौर करेंगे ऑप्शन को। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है मित्रों? इस प्रश्न का उत्तर आप लैंगिक पूर्वाग्रह लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न को देखेंगे। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब जो हैं सो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सामाजिक होगा। आगे बढ़ें और 18वां प्रश्न को देखें। 18वां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सो हो जाएगा ऑप्शन 2, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये सही ऑप्शन लगेगा तीसरा, सीखने की तत्परता। मित्रों 20वां प्रश्न, और ये 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका हो जाएगा ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, ये हो जाएगा
आप लगा लेंगे, इन्हें देख लेंगे। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। आगे बढ़ेंगे और 21वां प्रश्न को आप देखेंगे। 21वां प्रश्न और ये सारे ऑप्शन कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ये नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कोहल वर्ग से संबंधित ये ऑप्शन है और प्रश्न भी है। 22वां प्रश्न को पढ़ें। 22वां प्रश्न कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें क्या होगा, ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सो आप लगा लेंगे। ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप देखेंगे। हाँ, आप शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये होगा नहीं, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा। मित्रों, आप देखेंगे तो इससे बेहतर और बढ़िया सटीक ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको 23वां प्रश्न को पढ़ेंगे कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को क्या करना चाहिए। आप इस प्रश्न का जो उत्तर पढ़ेंगे, आप चारों ऑप्शन को पढ़ें तो आपको ये सबसे सटीक और बढ़िया ऑप्शन आपको लगेगा कि तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ना कि दूसरे विद्यालय भेज देना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, अलग रखना चाहिए। ये सारे प्रश्न नेगेटिव हैं। और 24 प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक जो है अवस्था किसके साथ संबंधित है। ये जीन प्याजे से संबंधित है और ये संवेदी प्रेरक है और ये जीन प्याजे का प्रथम अवस्था है, प्रथम स्टेज है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अनुकरण स्मृति मानसिक निरूपण होगा, न कि और होगा दूसरा। आगे बढ़ें और ये प्रश्न 25 को देखेंगे। 25वां प्रश्न का रहा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 होगा, अनुमानसिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। बढ़ेंगे आगे। 26वां प्रश्न को देखेंगे मित्रों। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप चारों ऑप्शन को देखिए और जो आपको अच्छा लगे पॉजिटिव आंसर जो होगा उसको आप चुनने का प्रयास करेंगे। और इससे पॉजिटिव जो है ऑप्शन तीसरा, इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये नहीं होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर ये होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 होगा। और 27वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो पहला चरण जो होगा ये ऑप्शन 3 को आप लॉक करेंगे, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न बचा नहीं है, 3 प्रश्न बचे हुए हैं, 28, 29 और 30। जल्दी इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो आप लगाएंगे ये ऑप्शन 2, भावात्मक क्षेत्र जो है तो सीखने का क्षेत्र है। और 29वां प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है। संकेत इस बात का है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चे उब रहे हैं। ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे और अंतिम प्रश्न है आपका। आप अंतिम प्रश्न को देखेंगे और सही ऑप्शन को चूज करेंगे। कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन ए को ही हम लॉक करेंगे। वे कैसे सीखते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।
वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि आपके लिए प्रश्न ढूँढ करके पीडीएफ बना करके और आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद।